खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान में हैं, जहां उन्होंने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भूटान में जल विद्युत परियोजना लॉन्च की। ये परियोजना भूटान की ऊर्जा जरूरतों में 40% का इजाफा करेगी। पीएम मोदी ने भूटान के नरेश के साथ बुद्ध के पवित्र अवशेषों के समक्ष पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने सतत विकास, ऊर्जा, इंफ्रा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं, जो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत और भूटान के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा कई मायनों में अहम है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना द्वितीय लॉन्च की। ये 1020 मेगावाट की परियोजना है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच कुल 3 समझौता ज्ञापन हुए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन और मेंटल हेल्थ पर सहयोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनर्जी के अलावा कनेक्टिविटी पर साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में गैलेफू सिटी के पास असम में भारत एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाएगा। हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पवित्र बुद्धावशेष की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के संबंध सीमाओं से नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़े हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुश्किलों में, चुनौतियों में और विकास और समृद्धि में भी दोनों देश साथ हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। थिम्पू से सुधीर और शुभेंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।